नमस्कार, मैं हूं आंचल कादियान और आप देख रहे हैं यूपी और उत्तराखंड की खबरें। चलिए रुक करते हैं तब उत्तर प्रदेश चुनाव में घमासान जारी है। सभी राजनीतिक दल दनादन प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज भी भारतीय जनता पार्टी ने पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए 105 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जबकि छठवें चरण के लिए गोरखपुर की शहर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पांचवें चरण के लिए कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से केशव प्रसाद मौर्य के प्रत्याशियों को बनाया गया है। दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। प्रधान ने बताया कि पहले और दूसरे चरण के लिए जारी प्रत्याशियों की लिस्ट में 21 प्रत्याशी पहली बार चुनाव लड़ेंगे, जबकि कल जारी 107 सीटों के प्रत्याशियों में से 21 विधायकों का टिकट काटा गया है। सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। पहले चरण में 58 में से 57 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक रैलियां और रोड शो पर प्रतिबंध एक हफ्ते और बढ़ा दिया है, यानी कि अब 22 जनवरी 2022 तक ये इन पर पाबंदी रहेगी। हालांकि चुनाव आयोग ने इंडोर सभाओं के लिए राजनीतिक दलों की थोड़ी राहत दी है। अब इंडोर वाली जगहों पर अभी अधिकतम 300 या फिर कुल क्षमता के लिए 50% लोगों के साथ बैठक आयोजित की जा सकेगी। हालांकि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को हिदायत दी है कि कोविड प्रोटोकॉल का इन सभाओं के दौरान कड़ाई से पालन करना होगा। साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। साथ ही ये भी कहा है कि 8 जनवरी 2022 को जो चुनावी संबंधी व्यापक 16 सूत्रीय गाइडलाइन जारी की गई है, वो भी पहले की तरह ही लागू रहेगी। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही नेताओं के दल बदल का दौर भी जारी है। इस बीच राज्य सरकार ने मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया। योगी सरकार में पर्यावरण एवं जंतु उद्यान मंत्री रहे दारा सिंह चौहान अब 16 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने बीजेपी की सरकार पर पिछड़ों, दलितों, वंचितों, किसान और बेरोजगार की उपेक्षा का आरोप लगाया है। वहीं शुक्रवार को स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने बताया कि पहले से ही ये सब कुछ तय था कि दारा सिंह चौहान 16 जनवरी को सपा में शामिल होंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें घर पर ही रहना पड़ेगा। उन्हें घर जाने पर बहुत बहुत बधाई हो। अखिलेश ने कहा कि योगी बीजेपी के सदस्य नहीं हैं, इसीलिए उन्हें घर भेज दिया गया है। जो सीएम गोरखपुर में मेट्रो न चला पाए हो, जो सीवर लाइन न बिछा पाए हो, जिसने बिजली महंगा कर दिया हो, जनता उसे क्या ही उम्मीद करेगी। अखिलेश यादव ने साथ ही कहा कि गोरखपुर में सभी सीटें समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। यूपी की 80% जनता हमारे साथ है। इस बार जनता सरकार बदलने का पूरा मन बना चुकी है। वहीं अखिलेश ने कहा कि अब समाजवादी पार्टी में किसी भी भाजपा या फिर अन्य दल के नेता को शामिल नहीं किया जाएगा। हमारी पार्टी ने कई विधानसभा सीटों का त्याग कर दिया है, दूसरे दलों के साथ जोड़ रही है। हमने काफी त्याग किया है। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहे काट सकते हैं।
यूपी में 18वीं विधानसभा के गठन की तैयारी के बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने 6वें जन्मदिन पर सत्ता में वापसी को भरोसा जताने के साथ ही पहले दौर के मतदान के लिए 58 में से बसपा के 53 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। बसपा कार्यालय में उन्होंने कहा कि 58 में से 5 सीटों के प्रत्याशियों की सूची बहुत ही जल्द जारी की जाएगी। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि 66वें जन्मदिन पर आयोजित लखनऊ में कार्यक्रम में दल बदल कानून को कड़ा बनाने की भी मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीएसपी को सत्ता में वापसी की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। पिछले कामकाज के आधार पर जनता हमें जिताएगी। विरोधी चुनाव के नजदीक जिस प्रकार से स्वार्थी किस्म के लोगों का दल बदल करने का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो इसे खास ध्यान में रखकर अब दल बदल कानून को काफी सख्त बनाने की जरूरत है, क्योंकि इससे हमारे लोकतंत्र पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। इस लिस्ट की सभी सीटें रालोद के खाते में गई है। रालोद ने थाना भवन, बुडाना, मीरापुर, मुरादनगर, शिकारपुर, बरौली और इगलास से प्रत्याशियों की घोषणा की है। इसके पहले सपा रालोद ने गुरुवार को 29 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। चरथावल सीट पर सपा, जबकि पुरकाजी और खोतवोली सीट पर रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। दोनों दलों में पुराने खिलाड़ियों पर ही दांव खेला है। रालोद सपा के अब तक 35 प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें से रालोद के 25 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। हरियाणा के सोनीपत जिले के कुंडली क्षेत्र में किसान मोर्चा के कार्यालय में संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी जुटे, जिसमें किसानों की अहम बैठक हुई। बैठक में सभी 40 जत्थेबंदियों में प्रमुख शामिल रहे। वहीं बैठक के बाद प्रेस वार्ता में किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि सरकार ने जो वादे हमसे किए हैं उन पर समीक्षा की गई है। सरकार ने कोई कमेटी नहीं बनाई है, कोई संपर्क नहीं किया है। रेलवे और दिल्ली के मुकदमे वापस नहीं किए गए हैं। सरकार ने हरियाणा को छोड़कर कहीं भी मुकदमे वापस नहीं किए हैं। इसी के तहत संयुक्त किसान मोर्चा 31 जनवरी को पूरे देश में वायदे खिलाफी दिवस के रूप में सरकार का विरोध करेगा। सभी शहर में, कस्बों में, जिलों में मुख्यालयों पर सरकार के पुतले जलाए जाएंगे, जिसके बाद अगर 1 फरवरी तक सरकार नहीं मानी तो मिशन यूपी और उत्तराखंड शुरू किया जाएगा। वहीं राकेश टिकैत 21 तारीख को 3 दिन का लखीमपुर खीरी दौरा करेंगे और अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। उसके बाद सुनवाई नहीं हुई तो लखीमपुर खीरी में मोर्चा लगाया जाएगा। मंत्री को बर्खास्त करने की चिंता सरकार को नहीं है। इस बात को लेकर हमने तय किया, राकेश जी 21 तारीख से 3 दिन के दौरे पे लखीमपुर जा रहे हैं। तमाम पीड़ितों से मिलेंगे, चाहे वो विक्टिम है जिनकी मृत्यु हुई, जो शहीद हुए उस आंदोलन में, या वो साथी जिनके ऊपर 302 का मुकदमा लगा के जेलों में डाला, उनसे मुलाकात करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे। और अगर वहां संतोषजनक बात नहीं बनती है, राकेश जी के साथ हमारे तमाम संयुक्त किसान मोर्चे के घटक वहां पे मौजूद रहेंगे। उसके बाद अगर नहीं सुनवाई होती है तो पड़ाव जो है मोर्चा लगाया जाएगा लखीमपुर में, और वो मोर्चा जब तक कायम रहेगा जब तक हमारे लोगों। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम की रिहाई हो गई है, तो वहीं प्रदेश में चुनावी मौसम है। ऐसे में अब्दुल्ला आजम खान अपने पिता की गैर मौजूदगी में उनके चुनाव के साथ ही पार्टी का सियासी मोर्चा भी संभालेंगे। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर टांडा से चुनाव लड़े और उन्होंने ये चुनाव नवाब खानदान के नवेद मियां, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें हराकर जीत भी हासिल की थी।
यूपी में भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ पूर्व मंत्रियों संग शुक्रवार को समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया है। इस मौके पर मौर्य ने बीजेपी के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी की है। वहीं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने बयान दिया है। उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पारिवारिक कारणों के चलते इस्तीफा दिया है। वो खुद मंत्री थे, उनकी बेटी सांसद थी। अब वो चाहते थे कि उनके बेटे को भी टिकट दिया जाए। बीजेपी उनके समर्थकों को टिकट देती है, लेकिन एक ही परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं देती है। देखिए, जो छोड़ के गए हैं वो कोई अपने व्यक्तिगत पारिवारिक कारणों से गए हैं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खुद मंत्री थे और उनकी बेटी सांसद थी और तीसरा अपने बेटे को भी चुनाव लड़ाना चाहते थे। तो भारतीय जनता पार्टी भाई उनके समर्थकों को जो भी मजबूत थे पिछली बार भी टिकट दिया था, लेकिन एक ही परिवार में इतने टिकट भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है। आप समझिए कि माननीय दारा सिंह चौहान जी अपना सीट बदलना चाहते थे। वो चाहते थे कि मधुबन बदल करके हमको कोई और सीट दे दी जाए। तो हम लोग जो कोई 5 साल के दूसरे काम किया था, मैं उसका चेंज करके नहीं हो पा रहा था, तो इसके कारण वो गए हैं। तो ये सबके अपने व्यक्तिगत कारण थे। और यदि ये बात ये बोल रहे हैं कि मैं इस कारण गया, तो भाई आप 5 साल मिनिस्टर रहे, क्या आपने कभी भी सार्वजनिक बोला कि हमारी ये बातें नहीं सुनी जा रही है? भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कोर ग्रुप और चुनाव समिति की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में सभी 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का पैनल उत्तराखंड भाजपा में तैयार कर लिया है। बैठक समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सभी सीटों पर मंथन किया गया है, जिसके बाद पैनल फाइनल किया गया, जिसको कल दिल्ली के राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, हमारी पार्टी बहुत लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है, जिसमें एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ताओं की रायशुमारी होती है। और उसमें हमने मंडल, जिला, सब जगह से जो नामों के एक पैनल आए हैं, सर्वसम्मति से सभी नामों पर एक राय होकर यहाँ पर चर्चा हो गई है। और चर्चा होने के बाद अब केंद्रीय संसदीय बोर्ड को जाएंगे। चुनाव समिति की बैठक में पूरी चर्चा हुई 70 विधानसभाओं पर। उसमें सर्वसम्मति से लास्ट में सब पे चर्चा होने के बाद जो केंद्र को पैनल भेजा जाएगा, और पैनल बनाने का अधिकार प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री और संगठन मंत्री को दिया गया है। वो सब पैनल बना के हम लोग कल केंद्रीय नेतृत्व से डिस्कशन करेंगे। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। स्पेशल टास्क फोर्स की हरिद्वार में रेड। सूत्रों के हवाले से ये खबर, करीब 4 करोड़ 50 लाख की पुरानी करेंसी के नोट बरामद किए गए हैं। मामले में एसटीएफ ने कई लोगों को हिरासत में लिया। सूत्रों के हवाले से उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, एसटीएफ की टीम लोगों से कर रही है पूछताछ। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, मामले में एसटीएफ ने कई लोगों को हिरासत में लिया। स्पेशल टास्क फोर्स की हरिद्वार में रेड। करीब 4 करोड़ 50 लाख की पुरानी करेंसी बरामद की गई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, एसटीएफ की टीम लोगों से कर रही है पूछताछ। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं सभी पार्टियों की ओर से आम जनता को लुभाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो उत्तराखंड में बेरोजगारी दूर करने का काम करेंगे। साथ ही मौजूदा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि रोजगार के मुद्दों पर बीजेपी ने कोई भी काम नहीं किया है। घोषणा पत्र हमने बृहद रूप में बहुत ही स्टडी करके घोषणा पत्र तैयार किया हुआ है। हमने दूरस्थ अंचलों में जाकर लोगों की भावना पता कर चाहे शहर हो चाहे गांव हो,
हर अंचल के व्यक्ति की भावना के आधार पर हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं कि मैनिफेस्टो की सबसे पहली बात बेरोजगारी समाप्त करने वाली बात है। ये कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही मैंने इस बात को जाहिर किया था कि मैं संकल्प लेता हूं कि मैं उत्तराखंड को बेरोजगारी से मुक्त देखना चाहता हूं और आने वाली सरकार इस पर 5 साल इस प्रदेश को बेरोजगारी से मुक्त करने वाली सरकार होगी और हमारा पहला वादा पूरे प्रदेश की जनता से यही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिहाज से तैयारियां जोरों से शुरू हो गई है। अब इंतजार केवल उम्मीदवारों के ऐलान का है। इस बार चुनाव में प्रचार वर्चुअल मोड पर होना है। भाजपा का दावा है कि बूथ लेवल तक मजबूत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तैयार है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि उसके पास कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार वर्चुअल मोड पर होना है और डोर टू डोर कैंपेन में हर पार्टी के केवल 5 कार्यकर्ता शामिल हो पाएंगे। भाजपा का दावा है कि पार्टी कार्यकर्ता के दम पर ही बहुत मजबूत हालत में खड़ी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने के नाते उनका अपना कैडर है जो बूथ लेवल या उससे नीचे तक नहीं बल्कि कहीं ज्यादा मजबूत है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट के मुताबिक बीजेपी बूथ मैनेजमेंट के आधार पर 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराएगी। हम इस कोविड की इस आज की परिस्थिति में सारे कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमारा कार्यकर्ता जो आज कहा गया कि 5-5 की टोली ही जाएगी जनसंपर्क के लिए, हमारे पास 5-5 कार्यकर्ता की टोली बूथ पर एक नहीं ये 10-10 टोलियां भी हम निकाल सकते हैं। इतनी आज भाजपा के पास कार्यकर्ता टोली है और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम कार्यकर्ता की बदौलत भारतीय जनता पार्टी अपनी बूथ मैनेजमेंट के आधार पर हम इस चुनाव में फिर से कमल खिलाएंगे भाजपा की सरकार। कांग्रेस का दावा है कि हर चुनाव में डोर टू डोर कैंपेन में कांग्रेस भाजपा से कहीं आगे रही है। कांग्रेस का दावा है कि जनता कांग्रेस की कार्यकर्ता बनने को तैयार है और वे कांग्रेस के संदेश को लेकर आम जनता के बीच में जाने को तैयार बैठी है। ये बात सही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बीच में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखे, लेकिन वर्चुअल मोड में चुनाव होने की घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता की फौज एक्टिव हो गई है। कार्यकर्ता की बहुत बड़ी फौज है। मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। हाँ ठीक है कि बीच में हमारे कार्यकर्ता नहीं दिखे, लोगों में बरगला करके जनता हमारी कार्यकर्ता बनने को तैयार है। इस बार जनता जाएगी प्रचार लेके, कांग्रेस के हाथ का पंजा लेकर के जनता के बीच में। चिंता का विषय यह है कि वर्चुअल जो कह रहे हैं, ये वर्चुअल में पहाड़ों में इंटरनेट की बहुत बड़ी समस्या है। ये किस तरीके से हम इसको कर पाएंगे, इस कैंपेन को, ये सरकार के लिए सोचने का विषय है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री को ये साबित करना पड़ रहा है कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा, वो अपने जनता से पूछना है, क्योंकि वो सब आशंकित हैं कि कहीं मुख्यमंत्री ना हार जाए चुनाव। तो इसलिए वो लोग जो है कांग्रेस से बहुत डरे हुए हैं और एक भगदड़ सी मची हुई है। भाजपा अपना बूथ मैनेजमेंट पहले से ही मजबूत करती आ रही है, जबकि कांग्रेस का उद्घाटन चुनाव को देखते हुए अभी कुछ समय पहले ही हुआ। बीजेपी ने इससे पहले बूथ को लेकर कई अभियान भी चलाए, जिसमें बूथ जीता चुनाव जीता अभियान प्रमुख रूप से रहा। अब देखना यही है कि क्या कार्यकर्ताओं के दम पर बीजेपी उत्तराखंड में अपना परचम दोबारा लहरा पाती है या फिर खुद को कार्यकर्ता की फौज कहने वाली कांग्रेस 2022 के चुनाव में भाजपा को पटखनी देती है। जनता टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। यूपी में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ दल बदल का खेल भी जारी है। बीते दिन कई बीजेपी इस्तीफा दे चुके हैं। कई दिन इस्तीफा देने वाले विधायक और मंत्री समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। वहीं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी कल अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से कोई भी गठबंधन नहीं होगा। वहीं कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर ने आरोप भी लगाया कि अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि महीने भर से हमारी समाजवादी पार्टी से चर्चा चल रही थी। मैंने कल अखिलेश से मुलाकात की, लेकिन 2 महीने बाद कल अपमानित किया, वो बहुत ही दुखद है।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के 24 घंटे में चंद्रशेखर आजाद का मोह भंग हो गया। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है। चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश को दलित विरोधी बताया और कहा कि हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद के बयान पर पलटवार करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमने आजाद को 3 सीट दी थी, लेकिन वो 10 से 12 सीट की मांग कर रहे हैं। अकेले ओम प्रकाश राजभर सिंगल मिनिस्टर बना। आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर को बच्चा बच्चा जान गया। तो हम तो माननीय भाई चंद्रशेखर जी से कहूंगा कि अगर आप समाज का हित चाहते हो, जो जुल्म जाति अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसे निजात दिलाना चाहते हो, तो आओ धैर्य के साथ। भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जो भी सीटें हैं उसको ले लो, एमएलसी बन जाओ, मंत्री बन जाओ, और जो आपके साथी होंगे उनको भी हम आगे चल के एडजस्ट करा देंगे। ये मैं जिम्मेदार। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।